जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सारा, दिस इज सुशील सिंह। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 3 तरह से इनके नाम पढ़े जाएंगे। वन इज कॉमन नेम, अनदर वन इज इनका केमिकल नेम, और इनका जो फार्मूला है ये इसको बोलते हैं हम फार्मूला, ठीक है। इनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो है ये, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्या, केमिकल नेम। तीनों तरह से आपको इनके बारे में पता। तो सबसे पहला वाला जो अक्सर आप सभी जिससे क्या हो उबर हो, वो क्या है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। दैट इज सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या है इसका, NaCl, और केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कॉस्टिक सोडा। क्या है ये, कॉस्टिक सोडा। देखो सोडियम क्लोराइड का तो यूज आपको पता है, खाने वगैरह में भी करते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये क्या है आपका NaOH। क्या है फार्मूला इसका, NaOH। देखिए याद रखना, जिसके भी लास्ट में क्या लगेगा, OH लगेगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। याद रखिए भाई, याद रखने मतलब आपको फार्मूला का नाम याद रखने में आपको क्या होगा, आसानी होगी। जिसके लास्ट में क्या है, OH आए, तो आपने इसके लास्ट में क्या लिखना है, हाइड्रोक्साइड लिखना है, ठीक है जी। कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH, और इसका जो केमिकल नेम है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यूज कहाँ पर होता है इसका, पेपर मशीन्स में होता है, पेपर टेक्सटाइल्स में होता है, ठीक है, उधर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो कैल्शियम की जगह पर Ca आ गया, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन, O आ गया, और क्लोराइड का आ गया Cl। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद क्या आएगा आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में दोनों में थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। कहाँ पर कंफ्यूजन होती है, वो होती है इनके नाम को लेकर, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या है, ये आ गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडियम में क्या है, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, और CO3। जिसके लास्ट में क्या हो, CO3 हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा का नाम कैसे याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका कैसे याद रखोगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बेसिकली आपने इसका नाम कैसे याद रखना है, इसका सिर्फ इतना ही याद रखो कि इसको नाम के बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है जी। दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या आएगा इसको, डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मतलब कि आधा मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का। क्या है, आधा मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का। उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल है इसमें क्या, वाटर के। जिसके लास्ट में क्या हो, SO4, उसको बोलते हैं हम सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। अब इन दोनों में खासियत क्या है भाई, देखिए जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस POP करवाते हो नहीं अपने घरों में, ये जो करवाई है ये क्या है, सारी POP। लेकिन अब इसे क्या बोलेंगे, इसको अभी POP नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें। देखिए जब आप वो लाते हो ना सामान उसका, ठीक है, उस समय क्या होता है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जब उसमें ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर निकल जाएंगे तब क्या बनेगा, वो कैल्शियम सल्फेट। इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो बोलते नहीं प्लास्टर करवाया, बोलते नहीं, तो वही उसी चीज से करते हैं, ठीक है। दोनों का समझ होना चाहिए। इसमें आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का, इसमें कितने होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन इज मार्श गैस, ठीक है। वन ऑफ द गैस फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जिसका हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। जब किसी में एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथ। इसके लिए यूज करते हैं वर्ड मिथ, जब एक कार्बन क्या हो किसी फॉर्मूले में प्रेजेंट हो, जैसे में एक कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट वन इज क्विकलाइन। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो 2 वर्ड होते हैं लाइन वाले, एक होता है क्विकलाइन, एक होता है आपका स्लेक्ट लाइन, ठीक है जी। दोनों के नाम याद रखने हैं। क्विकलाइन को बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CO2 Ca2 CaO, और उसके बाद आ गया आपका स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन को क्या बोलोगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। क्लियर है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। स्लेक्ट लाइन में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विकलाइन में क्या आता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड आता है, ठीक है। मैं साथ साथ में ये भी बताते जा रहा हूँ भाई कौन से वर्ड आपके कंफ्यूजिंग है और कौन से नहीं है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्विकलाइन में और किसमें, स्लेक्ट लाइन में, ठीक है। दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। इसमें ऑक्साइड आएगा, उसमें क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम दोनों में होगा, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज लॉफिंग गैस। वो देखते नहीं मूवीज वगैरह में, ठीक है, तो
हंसिंग आई जाती है किसी को, ठीक है, अगर तो क्या होता है, तो बंदा हंसता रहता है, वो किसके कारण होता है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज क्लोरोफॉर्म, जो रुमाल पर डालकर क्या करते हैं, किसी को उगाते वगैरह है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। और इसका जो केमिकल नेम है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो, ट्राई का मतलब 3, क्लोरो का मतलब 3 क्लोरीन है, मिथ का मतलब 1 कार्बन है, तो मतलब 3 क्लोरीन है और 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोकार्बन है, उस कार्बन को क्या बोलोगे, उस कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राई का मतलब 3, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, मिथ मतलब 1 कार्बन वाला, ठीक है, तो ये आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ड्राई आइस। क्या? ड्राई आइस, बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाए, फ्रीज किया जाए, उसी को आप क्या बोलते हो? आप ड्राई आइस बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल, शराब, वाइन, जितनी भी शराबें हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, दैट इज इथेनॉल। इसको एक नाम और भी है, ठीक है, इसका अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम? इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। देखो जिसके लास्ट में क्या होगा? OL होगा, तो उसमें मतलब कि अल्कोहल की मात्रा होगी ही होगी, ठीक है। इथ का मतलब देखो, जैसे मैंने बोला मिथ में कितने कार्बन होते हैं? 1। इथ में कितने कार्बन होते हैं? 2। इथ में कितने कार्बन होते हैं? 2। देखिए फॉर्मूला देखिए, इधर C2 लिखा है, क्या लिखा है? C2, मतलब कि कितने कार्बन होंगे इसमें? 2 कार्बन होंगे, ठीक है। और याद रखना अल्कोहल को हमें एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं हम इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल, या फिर क्या बोलते हैं? ठीक है, इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। समझ आ गया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट वन इज शुगर। अक्सर सुना होगा आपने चीनी, ठीक है, हर एक चीज में होती है। कहते हैं शुगर हो रहा है खाना खाने, देखो सिर्फ वो जो चीनी होती है घर में, उससे खाने से शुगर नहीं होता। जो आप क्या कर रहे हो, चावल खा रहे हो, तो उसमें भी तो है शुगर, ठीक है, ये चीज प्रेजेंट होती है। इसका फार्मूला क्या है? C12H22O11 C12H22O11। और इसका जो केमिकल नेम है इसको क्या बोलते हैं हम? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। किसका होता है ये? ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था इससे पहली वाली वीडियो में, कि जो आपका हाइड्रोजन है उसके 3 क्या होते हैं? एटॉमिक मासेस होते हैं। एक होता है एक उसका और मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें कितने होते हैं? उसके 2 एटॉमिक मास होता है। एक ऐसा होता है जिसमें कितने होते हैं? 3। जो पहला वाला होता है उसे बोलते हैं हम क्या? प्रोटियम। दूसरे वाले को ड्यूट्रियम और तीसरे वाले को ड्यूट्रियम। अब ये तो 2 आए थे, इसलिए इसको क्या बोला हमने? ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोला। क्या बोला? ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोला। समझ आया आपको इधर तक? ये 16 कंपाउंड्स हैं आपके, ठीक है, जिनके नाम आपने याद रखने हैं। कुछ और भी है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज स्लेग लाइम। बता दिया आपको क्विक लाइम और स्लेग लाइम में क्या फर्क है? एक में ऑक्साइड आएगा, एक में क्या आएगा? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड किसमें आता है? स्लेग लाइम। नेक्स्ट आपने सुना होगा चौक। चौक अक्सर यूज करते हैं टीचर्स वगैरह बोर्ड वगैरह पे लिखने के लिए, ठीक है। वो किसका बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैंड, रेत। रेत का जो फार्मूला होता है वो हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कॉस्टिक पोटैश। फार्मूला इसका KOH। के का क्या? के को क्या बोलते हो आप? पोटेशियम। OH को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी बताया ना आपको, अगर O लगा होगा तो ऑक्साइड बोलोगे, OH लगा होगा तो हाइड्रोक्साइड। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। OH का मतलब क्या होगा? ऑक्साइड। तो क्या आएगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या बोलते हो आप? कॉस्टिक पोटेशियम। क्लियर है? क्लियर है जी। नेक्स्ट वन आ जाइए, वर्मिलियम। वर्मिलियम किसका है? ये ऑक्साइड है। ये क्या है? सल्फाइड ऑक्साइड है। ये क्या है? सल्फाइड ऑक्साइड। इसका पूरा फार्मूला है HGS। क्या है? HGS। मतलब क्या होगी? मर्करिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसे? मर्करिक सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया विनेगर। विनेगर का जो केमिकल नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ये भी इसका कॉमन नेम है, विनेगर, एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है? CH3COOH। CH3COOH। तो याद रखना, जिसके लास्ट में कभी भी COOH आया तो उसके मतलब होता है ओइक एसिड। जिसके लास्ट में क्या आ जाए? COOH, तो उसका मतलब क्या होता है? ओइक एसिड। अब ओइक एसिड के लिए क्या यूज करोगे आप? इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है ना इसमें, कितने कार्बन है? एक ये है, एक ये। कितने कार्बन हो गए? 2। और साथ में COOH भी है, तो क्या लिखोगे इसको आप? इथेनोइक एसिड, ठीक है जी। सबसे वीक एसिड है, क्या है? एक
वीक एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा आता है आपका, दो मेन आपने जो याद रखने हैं वो कौन कौन सा आपके, वन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अदर वन इज H2SO4। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आपका H2SO4। एक और होता है आपका नाइट्रिक एसिड भी होता है, लेकिन ये कौन सा आपका वीक एसिड। समझ आया? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में यही फर्क होता है कि अगर उसको आप पानी में फेंकोगे तो वो टोटली कंप्लीटली क्या कर जाए, अगर किसी एसिड को अगर पानी में फेंकोगे तो उसके जो आयंस अगर कंप्लीटली टूट जाएं उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो पूरी तरह से क्या ना करे, टूटे नहीं, तो उसको हम बोलते हैं वीक। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट इज मोर सॉल्ट, इसको बोलते हैं अमोनियम फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम फेरस सल्फेट। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। उसके बाद दो हो रहे हैं ब्लू विट्रोल और व्हाइट विट्रोल। ब्लू विट्रोल बोलते हैं किसको, कॉपर सल्फेट को, और व्हाइट विट्रोल बोलते हैं किसको, जिंक सल्फेट को। तो ये थे हमारे क्या 25 इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री जिनके नाम आपने याद रखने हैं विद देयर फॉर्मूला एंड देयर केमिकल